For all the latest updates, subscribe to News9. Lakes and Waterways Development Authority in Kashmir has started manual deweeding of Dal Lake. The deweeding operation is being carried out both manually as well as mechanically. The cleaning process is ensuring jobs for thousands of villagers and keeps them engaged. The area which is to be manually deweeded has been divided into 32 sections. Machines normally cut away the upper portion of the weed, leaving the root portion behind. Involving laborers will ensure the complete removal of the weeds. हर जगह लेबर चल रहा है, करीबन नियर अबाउट 1000 लेबर हम पर डे एंगेज कर रहे हैं ऑल इन डल एंड एज वेल एज नगीन। ये जो जी दोनों चीज़ें चल रही हैं। और ये ट्रेडिशनल जो है वीड जो है, ट्रेडिशनली इनका जो तरीका होता है निकालने का, इससे ये जड़ से निकलती है वीड। और इसी तरह ये जो लिली एक्सट्रैक्शन है ये भी जड़ से निकलती है। इसमें जो मशीन जो होते हैं वो शेव सॉर्ट ऑफ शेविंग होती है। हाँ, तो इसीलिए ज़्यादातर हमें इंसार करना पड़ता है लेबर्स पर। तो मशीन भी अपना काम कर रही है और लेबर भी अपना काम कर रहे हैं। Every year, more than 1,000 laborers are engaged for the purpose of removal of weeds. Mechanical deweeding in the lake has been taking place since March 2020. The Lakes and Waterways Development Authority has a target of removing about 10 lakh square meters of weed manually. Around 25 lakh square meters of weed will be removed mechanically this year. हमारे इसमें 3 किस्म के ऑपरेशन चलते हैं। एक तो डिवीडिंग होता है, एक स्किमिंग होता है और लिली एक्सट्रैक्शन है। डिवीडिंग के लिए हमने इस साल का टारगेट जो फिक्स किया है वो 75,000 क्यूबिक मीटर रखा है। तो उसमें हमारे काम चल रहे हैं। अभी 16 किलोमीटर जो शोर लाइन है उसमें सारा काम चल रहा है इस वक्त। इट हैज़ बिन बाइफरिकेटेड इन 31 सेक्शंस, ईच सेक्शन इज़ 500 मीटर्स लॉन्ग। तो उसमें हमारे लेबर चल रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवीडिंग हम कर रहे हैं। उस दूसरा होता है स्किमिंग। स्किमिंग भी साथ साथ होती है, उसमें मशीन्स का रोल भी बहुत ज़्यादा है स्किमिंग में, वो भी मशीनिंग स्किमिंग करते हैं। Removal of weed has been delayed in the wake of lockdown due to COVID-19 pandemic. Many in Kashmir are happy that they could get a livelihood during this tough time through the deweeding process. तो इसमें हम पूरा ये घास निकालते हैं, इसको बोलते हैं कश्मीर में वलिन। तो ये पूरा जड़ भी निकालते हैं इससे। मशीन भी चालू है, इसका जो लाड़े का मशीन है वो भी चालू है। तो लॉकडाउन के वजह से पूरा ये थोड़ा लेट हो गया, तो सफाई पूरा अभी चल रहा है इसका डल लेक का, क्योंकि ये जो अहम है डल लेक का सफाई। अगर इसको हर साल सफाई नहीं करेंगे तो ये डल पूरा ख़त्म हो जाएगी। Involving the local people in the cleaning process has its own advantage. People from the local areas know the lake very well as they are used to it. ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप माना जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैन पावर, अभी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो लोगों के पास कोई रोज़गार भी नहीं है उतना ज़्यादा। कश्मीर में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, इश्यूज़ बढ़ रहे हैं अभी। तो अभी क्या हो रहा है, अगर मैन पावर यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इनको पता है हमें डल कहाँ से कैसे साफ़ करना, क्योंकि ये लोग यहीं के पले बड़े हुए हैं, तो इनको पता हुआ है। वो ये इनका एक अपना इन्वायरमेंट है, तो ये इनके लिए एक अच्छा स्टेप रहेगा। और हमारे लिए भी ओवरऑल के अगर हम देखें एक लार्जर पैनोरामा देखें हम इसका, कि हमारा डल साफ हो रहा है। The weeds mainly sprout in late spring and during summers it covers a large area of the lake. डल का सफाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इनके बगैर ये डल साफ नहीं हो जाएगा। जो यहाँ का रहने वाले हैं इनको यहाँ सफाई के लिए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ का ये जानता है कि ये कैसा ठीक रहेगा। इसलिए मशीन जो है वो ऐसे साफ नहीं करेंगे जैसे ये प्लांट नीचे से ये साफ करते हैं, मशीन ऊपर से काटते हैं। It is important that deweeding is done regularly to maintain the aesthetics of the lake.